नमस्कार। हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देखेंगे आज हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बुक है, उसमें रीत काल को देख रहे हैं। रीत काल में आज हम लोग देखेंगे प्रमुख रीत मुक्त कवि को, जिसमें घनानंद को पहले आज हम लोग देखेंगे। आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए घनानंद के बारे में देखते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि इनका जन्म 1673 के आसपास हुआ। 1739 में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। सुजान सार और सुजान संबोधन के आधार पर किंवदंतियां हैं कि सुजान नामक वेश्या से वे प्यार करते थे। कौन? घनानंद। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। विराग कहते हैं, विराग होने पर वे वृंदावन चले गए। वैष्णव होकर वे काव्य रचना करने लगे। 1739 में नादिर शाह के सिपाहियों ने जर 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 करके 3 बार सोना 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 मांगा। उन्होंने 3 मुट्ठी धूल उठा करके उन्हें यह कहते हुए दी कि रज रज रज, धूल धूल धूल। इस पर क्रुद्ध होकर सैनिकों ने उनका हाथ काट डाला। किसका? घनानंद का हाथ काट दिया गुस्सा में। उसके बाद क्या होता है कि मृत्यु के समय कहते हैं, मृत्यु के समय भी ये सुजान को नहीं भूले। कहा जाता है कि मरते समय इन्होंने अपने रक्त से एक कविता, कहते हैं कि एक यह कवित्त लिखा है। देखिए क्या कवित्त है। कवित्त में कहा जा रहा है कि बहुत दिनान की अवधि आस पास परे, खरे अरबन परे हैं उठ जान को। कही कही आमन छबीले मन भावन को, गही गही राहत ही दय दय सन्मान को। झूठ बितायन की पत्यारिंते उदास हवे को, अब ना धीरत घन आनंद निदान को। आगे क्या कहते हैं, आगे देखते हैं। आगे कहा जा रहा है कि आगे कहा जा रहा है घनानंद के बारे में। अधर लगे आनन, कहते कि अधर लगे आनन करी कौ पलायन प्राण को, चाहत चलन ए संदेशो लो सुजान को। ये पंक्ति जो है मरते समय घनानंद लिखे थे। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ की अगर हम बात करें तो सुजान सार, सुजान संबोधन, विरह लीला, कोक कहते कोक सार, रस केली बिल्ली और कृपा कांड। आगे हम बात करते हैं घनानंद के बारे में। तो ये प्रेम के मस्ती, कहते हैं कि ये प्रेम की मस्ती विशेषता वियोग श्रृंगार के कवि हैं। कौन? घनानंद जो है वियोग श्रृंगार के कवि हैं। शुक्ल जी के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो प्रेम मार्ग का एक, कहते हैं प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जम्बादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। कौन कह रहा है? तो शुक्ल जी कह रहे हैं। किसके बारे में? घनानंद जी के बारे में। आगे हम बात करते हैं घनानंद प्रेम, कहते हैं घनानंद प्रेम के गंभीर कवि हैं। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं, उनका चित्रण घनानंद ने किया है। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों रूढ़ियों का सहारा नहीं लेते दौड़ते। कहते हैं कि वे बाह्य चेष्टाओं पर भी कहते हैं कम ध्यान देते हैं। वे वेदना के तप से मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम, अर्थात पहले ना देखा गया उनका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं। आगे बताया जा रहा है कि इसे ही कहते हैं कि इसे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने कहा है, शुक्ल जी ने उन्हें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता, शुक्ल जी ने इन लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र का ऐसा कवि कहा, जैसे कि उनके पौने 200 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। छायावाद के आलोचक इसी को परिचित में अपरिचित सौंदर्य का उद्घाटन कहते हैं। सच पूछिए तो सच्ची कविता, और कविता ही क्यों, सच्ची कला साधना का यही लक्षण है। आगे बताया जा रहा है घनानंद धरी, कहते हैं घनानंद धरी या घड़ी क्षण को भाग उघरी, यानी खुले भाग्य वाली कहते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि हवह है, कहते हैं हवह है सो घड़ी भाग उघरी। वे आंखों में उजड़, कहते हैं कि वे आंखों में उजाड़ बसे रहने की बात कहते हैं कि जिसे उजरन बसी है हमारी अखियां देखो, उजरन बसी है हमारी अखियां देखो। शुक्ल जी ने देखा था कि घनानंद की प्रेम की अनिर्वचनीयता की व्यंजना विरोध मूलक वैचित्र की प्रकृति के आधार पर की है। जैसे झूठ, कहते कि झूठ की सच्चाई छक्यो त्यों ही कचाई पक्यो, कहते ढकी उघरती है खाइबो लगती है। आगे कहते हैं कि यह कोरी कलात्मकता नहीं है। घनानंद की रचनात्मक शक्ति यह है कि सारी कलात्मक शक्ति श्रोता
पाठक के हृदय की मार्मिकता में पर्यवसित हो जाती है। इसलिए घनानंद कलाकार है, कलावादी नहीं। घनानंद की कविता में यह कलात्मक सहजता यह कलात्मक सहजता में भी ढल जाती है। तब उसमें वियुक्त हृदय की विवश चित्कार सुनाई पड़ती है। देखिए कहा जा रहा है कि तब उनमें वियुक्त हृदय की विवश चित्कार सुनाई पड़ती है। ऐसी कविताएं प्रायः प्रिय की निष्ठुरता की बात करती हैं। इस उत्कृष्ट और उन्मादी वियोग वर्णन के कारण ही घनानंद पर सूफियों का प्रभाव देखा जाता है। कह रहे हैं कि कान परे बहुतायत में इक लौन की बेदन जगेऊ कहाँ तुम। घनानंद पढ़े लिखे काव्य कला मार्मज्ञ कवि थे। कहते हैं कि फारसी अवश्य जानते रहे, कहते हैं फारसी अवश्य जानते रहे होंगे। उनकी कवि कहते हैं कि उनकी काव्य पंक्तियों में संगीतात्मकता है। जैसे इस पंक्ति में मृदंग की ध्वनि है, जैसे आनंद निधान सुख दाननि दुख यान दो। इसमें कहते हैं कि कवि किंतु वे इस कलात्मकता को ऊपर उठाकर शुद्ध और निरीह भावभूति पर पहुंचा देते हैं। उनकी कविता एक महान विषम प्रेमी से जुड़ी है। शुद्ध प्रेम के तत्व को कलात्मकता जकड़ कर रोक नहीं रह पाती। अगर यह अनुसूति कहते कि अगर यह अनुसूति ना होती कि सुजान दरबारी नर्तकी थी तो घनानंद संभवतः भक्ति कवि माने जाते। सुजान जो है, सुजान जिस पे रचना की थी सुजान सार और सुजान संबोधन, तो बताया जा रहा सुजान अगर दरबारी नर्तकी अगर नहीं रही होती, वेश्या नहीं रही होती, तो घनानंद आज भक्ति कवि माने जाते। देखते हैं आलम के बारे में। आलम का समय 18वीं शताब्दी बताया गया है। इसमें देखते हैं आलम का कहते हैं कि आलम का काव्य ही नहीं जीवन भी स्वच्छंद एवं मुक्त था। वे ब्राह्मण थे पर शेख नामक रंगरेजिन के प्रेम में पकड़कर उससे विवाह कर लिया। कहते हैं कि शेख रंगरेजिन स्वयं सुकवित्री थी और इनका उससे प्रेम कविता के कारण हुआ। ये 18वीं सदी के कवि हैं। शेख की काव्य चतुराई और विविध कहते हैं कि विविधता के विषय में अनेक अनुसूतियाँ प्रचलित हैं। आलम औरंगजेब के पुत्र कहते हैं कि आलम औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। किसके? मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। कौन? आलम। आगे हम बात करते हैं इनकी कविताओं के संग्रह का नाम आलम केली है। किसकी? आलम की कविताओं के। इनमें आलम के साथ शेख के भी कवित्र हैं। मध्ययुग की कहते हैं कि मध्य युग में कला के क्षेत्र में किसी दंपत्ति की इतनी एकमेकता कम दिखाई पड़ती है। जिस प्रकार कहते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि जिस प्रकार वे जीवन में व्यर्थ बोझ उतार फेंक सकते हैं, उसी प्रकार काव्य में वे केवल सार्थक वक्तव्य के सहारे मार्मिकता पैदा कर सकते हैं। अलंकार यदि कहते कि अलंकार आदि का बोझ फेंक कर आलम प्रेम की दीवानगी के कवि हैं। इसमें कह रहे हैं आलम जो है प्रेम की दीवानगी के कवि हैं। वे घनानंद रसखान की कोट के कवि हैं। मनोवेग जीवन के आलम की विशेषताएं बताई जा रही हैं आलम के बारे में। तो मनोवेग कहते हैं मनोवेग जीवन के सामान्य आचरण में व्यक्त होता है और संयोग तथा वियोग में क्या अंतर पड़ जाता है। इसे कवि के बाह्य आचरण द्वारा चित्रित किया गया है। आगे देखिए क्या है, कह रहे हैं कि इसे कवि के बाह्य आचरण द्वारा चित्रित किया है। कहते हैं कि जा थल कीने बिहार अनकेन कहते हैं कि जा थल कीने बिहार अनकेनन ता थल ककरी बैठ चुनियो करो जा रसना सौ करी कहते कि बहुतानता रसानो चित्रा गुनेव करो। इसमें कहते हैं कि जा थन कीनु बिहार अनेकन ता थन करी बैठ चुनेव करो जा रसना सौ करी बहुबातन ता रसनौ चत्रो गुआने करो। आगे कहते हैं कि आगे हम बात करते हैं आलम के बाद बोधा की बात अगर हम कर ले तो बोधा को देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि बोधा का जो समय है 18वीं शताब्दी बोधा का समय भी बताया जा रहा है। तो इसमें हम देखते हैं बोधा का समय 18वीं शताब्दी। कहा जा रहा है कि बोधा राजापुर जिला बांदा अर्थात तुलसीदास की जन्मभूमि के रहने वाले थे।
18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध 19वीं शताब्दी के प्रारंभ काल में वे विद्यमान थे। इन्होंने अपने जीवन में प्रेम विरह का दंड और सुख भोगा था, जो इनकी कविता में प्रकट है। किसकी? बोधा के। कहाँ के थे? राजापुर, जिला बांदापुर, तुलसीदास के जन्मभूमि में रहने वाले थे कौन? बोधा। आगे कहा जा रहा है कि देखते हैं। कहा जाता है कि पन्ना दरबार में सुभान नामक वेश्या से इन्हें प्रेम था। देखिए, सुजान नामक वेश्या से घनानंद के प्रेम को बताया जा रहा है और सुभान नामक वेश्या के प्रेम को बोधा को बताया जा रहा है। विरह वारिस उसी से संबंधित है। विरह वारिस के अतिरिक्त इनकी एक रचना इश्कनामा मिलती है। किसकी? बोधा की। देखते हैं। बोधा रसोन्मत्त कवि थे। प्रेम की पीर की व्यंजना इनके काव्य में भी मिलती है। आगे कहते हैं कि ये रीत पर ना चल के काव्य क्षेत्र में प्रेम के स्वच्छंद मार्ग पर चलने वाले कवि थे कौन? बोधा। आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है कि स्वच्छंद मार्ग का मतलब यह है कि ये मन की उमंग पर कविता करते थे और मन की बात कहने पर चूकते नहीं थे। इसलिए इनकी कविता में कहीं कहीं ऐसी पंक्तियां भी मिलती हैं जो उनका अक्कड़पन और अत्यंत तेजस्वी स्वभाव प्रकट करती हैं। किसकी? बोधा के अक्कड़पन और तेजस्वी स्वभाव को प्रकट करती हैं। कहते हैं कि इसके साथ ही साथ वे दरबारी कवियों के चरित्र के विभिन्न और विपरीत कवि स्वभाव भी प्रकट करती हैं। यहाँ देखिए, कहा गया है कि दाता कहा शूर कहा सुंदर सुजान कहा, दाता कहा शूर कहा सुंदर सुजान कहा, आपो न चाहो ताकि बाप को न चाहिए। कहते हैं कि आपो न चाहो ताकि बाप को न चाहिए। दूसरी ओर बोधा प्रेम के अतियो मानवीय और संवेदनशील पहचान रखते हैं। सच्चा प्रेमी प्रिय को प्राप्त करने की धुन में कितना अधीर होते हुए कम से कम अपनी ही दृष्टि में कितना संयम बरतता है। आगे देखिए क्या कहते हैं। इसका द्वंद्व कितना असहाय है, फिर भी कहते हैं कि फिर उसे किसी से ना कह सकने की पीड़ा। कहते हैं प्रेम मन की कितनी स्थितियों का समुच्चय है, इसे बोधा ने इस सवैये में व्यक्त किया है। देखते बोधा की एक सवैया है, उसमें क्या कहते हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, बोधा की एक सवैया है, उसमें देखते हैं सवैये में क्या है। कह रहे हैं, कबहू कबहू मिलबो यह धीरज ही मैं धरियो करो। कहते धरिबो करो, उड़ते कढ़ी आवे गरौते फिरो मन ही मैं सिबरो करो। कहते हैं कि कवि बोधा न चौ श्री कबहू निति ही हरबो सो हिरबो करो। कहते हैं कि सहते ना बने कहते ना बने मन ही मन पीर पिरबो करो। ये जो बोधा की एक सवैया थी। आगे देखते हैं हम ठाकुर को। तो ठाकुर के समय अगर हम देख लेते हैं तो 1774 में इनका जन्म, 1823 में निधन हुआ था। ठाकुर के पूर्व काकोरी अवध के निवासी थे। कहते ठाकुर के जो पूर्वज थे वो काकोरी अवध के निवासी थे। इनका जन्म ओरछा में हुआ था। किसका? ठाकुर का। इनके बारे में प्रसिद्ध है कि सामंत हिम्मत बहादुर के, जिन्होंने उल्लेख पद्माकर के प्रसंग में हुआ, कहते पद्माकर के प्रसंग में हो चुका है। अपमान करने पर इन्होंने उनकी सभा में ही म्यान से तलवार निकाल ली थी और यह कवित्व पढ़ा था। कहते हैं कि हिम्मत बहादुर की सभा में अपमान के कारण वो अपनी तलवार निकाल लिए थे ठाकुर, और एक जो है ये कवित्व पढ़ा था। सेवक, कहते हैं कि सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुबेरों के नेक जे ना मुर्गे नीत देववारे है महिपालन क्यों हिये। कहते हैं कि हिये की विशुद्ध है स्नेह सच उर के ठाकुर कहत हम। कहते ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के जालिम दामाद हैं। आज कहते जालिम दामाद है उदाइनिया ससुर के। कहते हैं कि चोजिन के चोजी महा, कहते हैं चोजिन के चोजी महा मौजिन के महाराज हैं हम कविराज हैं चाकर चतुर के। ये जो है ठाकुर
एक सवैये पढ़े हैं किसके, हिम्मत बहादुर के दरबार में। सेवक कहते हैं कि सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध युबर में नेक जे नामुर के नीत देववार है मही के महिपाल को ही के विशुद्ध है स्नेह सच उर के ठाकुर कहत हम बैर बेवकूफन के चाली में दामाद उदाइनिया ससुर के कहते कि जो चोजिन के चोजी महामौजिन के महाराज हम कविराज हैं वे कहते हैं हम कविराज हैं वे चाकर चतुर के। आगे क्या कहते हैं ठाकुर के बारे में कहा गया है कि ठाकुर की कविता में दो तेवर हैं, एक उनका क्षुद्रताओं और अमानवीयता से टकराने वाला रूप जहां आक्रामक होते हैं, उनकी कविता में यह प्रकट होता है कि वे भावबोध और चालू कहते हैं कि चालूपना नहीं सह पाते हैं। वे कविता को हृदय की सच्ची उमंग कहते हैं सच्ची उमंग की अनुभूत मानते कौन अनुभूत मानते थे ठाकुर। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि मीन मृग खंजन जैसे उपमानों का प्रयोग सीख लेने से कविता नहीं आती। उनका कहना था कि कविता की बात बहुत बड़ी होती है। लोग कहते हैं कि लोग सभी के बीच कविता ऐसी गिराते हैं मानो ढेला। लोगों ने कविता करना खेल समझ रखा है। इसमें कहते हैं कि लोगों ने कविता करना खेल समझ रखा, कौन ठाकुर कह रहे हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं कि ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित किन्हों खेल कर जाने है। कहते हैं कि कविता करना केवल खेल लोग जाने हैं, ढेल के समान गिरा देते। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित किन्हों खेल कर जाने हो। ठाकुर का दूसरा तेवर अत्यंत मानवीय, करुण, कोमल, सूक्ष्म, संवेदनशील है। कहने की आवश्यकता नहीं कि व्यक्तित्व के ये दोनों परस्पर विरोधी तेवर वस्तुतः एक दूसरे के पूरक है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। आगे कह रहे हैं ठाकुर मध्यकाल के उन दुर्लभ कवियों में से हैं जिनकी प्रेम की अनुभूति आधुनिक है। प्रेमी प्रिय का तन भी चाहता हो, लेकिन उन तन में अधिक उनका मन चाहता है। कहते हैं कि प्रिय का मन प्रेमी का मुख्य पर्याप्त है, मन स्थूल नहीं है, अतः वह दूसरे कहते हैं कि वह दूर रहते भी प्राप्त हो जाता है। आगे कहते हैं वह पूरी तरह ना भी मिले, उसमें क्षोभ या हलचल भी पैदा हो जाए तो सच्चे प्रेमी में काफ़ी राहत मिल जाती है। इसी मना स्थिति को चित्रित करने वाला यह सवैया रीत काल के अन्य प्रेम कविताओं से कितना अलग है। शुक्ल जी ने आगे कहते हैं कि शुक्ल जी ने लोभ और प्रीति नामक निबंध में इसकी व्याख्या की है। जैसे कहते हैं कि वा निर्मोहिनी रूप की राशि राशि जाऊ उर हेतु न ठानती हवे का है, बारह बार बिलो की धरी धरी सूरति तो पहचानती हवे है। ठाकुर या मन की प्रतीत है, जो पौ स्नेह न मानती हवे है, आवत है नित्य मेरे लिए इतने सो कहते इतने तो विशेष को जानती हवे है। ये जो है आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कह रहे हैं कि प्रकृति के प्रेम के रंग में डूबकर स्वयं राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक बन जाने का यह चित्रण कलाकारी नहीं, चराचर में व्याप्त प्रेम की सत्ता की भावना से संभव हुआ है। आगे देखिए इसमें कहा जा रहा है, आगे हम बात करते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है देखते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि प्रकृति के प्रेम के रंग में डूबकर स्वयं को राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक बन जाने का यह चित्रण कलाकारी नहीं, चराचर में व्याप्त प्रेम की सत्ता की भावना से संभव हुआ है। जैसे सखी कहते हैं सखी करी घाटा बरसाने पो गोरी घाटा नंद गांव री। आगे देखते हैं गुरु गोविंद सिंह को। तो गुरु गोविंद सिंह का समय अगर हम बात कर लेते हैं तो 1666 और 1708 में इनका निधन हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था।
इनका स्वर्गवास अल्पायु के 1708 ईस्वी में ही हो गया। आगे कहते हैं गुरु गोविंद सिंह का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे मध्यकालीन संस्कृति एवं सामाजिक चेतना के प्रतीक थे। वे योद्धा, संत, राजनीतिज्ञ, कवि, प्रशासक सब कुछ थे। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं गुरु गोविंद सिंह के रचित अनेक ग्रंथ बताए गए हैं। आगे देखते हैं इनकी रचनाओं के संग्रह, कहते हैं कि इनकी रचनाओं के संग्रह का नाम दसम स्कंद है। इनकी 16 रचनाएं संकलित हैं, किसमें? दसम स्कंद में। इन्होंने पंजाबी, फारसी और हिंदी ब्रजभाषा में काव्य रचना की है। इनका संप्रदाय देखते हुए इन्होंने निर्गुण कवि होना चाहिए, कहते हैं, किंतु इन्होंने देवी देवताओं और सगुण रूप से संबंधित रचनाएं भी की हैं। चंडी चरित्र इनकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है। चंडी चरित्र इनकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है। इनकी शैली ओजस्वी है। गुरु जी की रचनाओं में वीर रस प्रधान है। किसकी? गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं के वीर रस प्रधान है। यद्यपि इनकी मुख्य भक्ति है, कहते हैं कि 24 अवतार नामक रचना में श्रृंगार का भी पर्याप्त रंग दिखाई पड़ता है। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि गुरु जी महाराज काव्य रीत के मर्मज्ञ थे। रीत काल, कहते हैं कि रीत काल में इनका व्यक्तित्व और कृतज्ञ अनुपम है। आगे कहते हैं कि हिंदी में भक्त जनों का भक्ति काव्य तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, किंतु वीर जनों द्वारा रचित वीर काव्य नहीं मिलता है। इस दृष्टि में गुरु गोविंद सिंह के काव्य की विशिष्ट महत्व है। आगे देखिए कुछ पंक्ति हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है कि वीर बलि सरदार दैत्य सुक्रोध के म्यान तो खड़ग निकार्यो, एक दैन तन चंडी प्रचंड कौ, दूसरे की हरि के सिर झार्यो, चंडी संहारे तबे बलु धर्यो, लयो गही नारी धारा पर मार्यो, ज्यों धुबिया सरिता तट जाके लो, पट को पट साध पछार्यो। आगे हम बात करते हैं रीत काल की सामान्य विशेषताओं की। अगर हम बात कर लेते हैं तो इसको देखते हैं रीत काल की सामान्य विशेषताएं। रीत काल की सामान्य विशेषताओं में क्या कहा जा रहा है, इसको हम बात करते हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि आप लोग चैनल पे नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं रीत काल की सामान्य विशेषताएं। रीत काल की सामान्य प्रवृत्तियां मिलती हैं, कहते हैं कि रीत काल की सामान्य प्रवृत्तियां मिलती हैं। इस काल में भक्ति, नीति और वैराग्य, वीरता आदि के अनेक अच्छे कवि हुए हैं। रीत काल के उदय जिन परिस्थितियों में हुआ उनकी चर्चा पीछे की जा चुकी है। इसमें कह रहे हैं कि रीत काल का उदय जिन परिस्थितियों में हुआ उनकी चर्चा पीछे की जा चुकी है। आगे बताया जा रहा है, यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि रीत काल कविता का अधिकांश दरबारों में, कहते हैं अधिकांशतः दरबारों में लिखा गया। दरबारीपन इनकी प्रमुख प्रवृत्ति है। किसकी? रीत काल की। रीतकालीन कवियों के आश्रयदाताओं के जीवन में आदिकालीन कवियों के आश्रयदाताओं जितनी लड़ाई भिड़ाई की आवश्यकता नहीं थी। वे मुगल साम्राज्य के अधीनता में भोग विलास के लिए स्वतंत्र थे। आगे कहते हैं, अतः इनकी रुचि का ध्यान रखकर काव्य रचने वाले कवियों में श्रृंगार परखता अनिवार्य थी। उधर भक्त की धार्मिकता और लोकोन्मुखता का आवेश कम होने पर श्रृंगार बच रहा। आगे कहते हैं कवियों ने राधा कृष्ण का नाम लेकर आश्रयदाताओं की श्रृंगार लीलाओं का वर्णन प्रारंभ कर दिया। रीतबद्धता में देखते हैं तो रीतबद्धता में कहते हैं कि आगे के सुकवि रीझ है, कहते हैं कि आगे के सुकवि रीझ है तो कविताई नहीं है, नहीं तो राधा कन्हाई के सुमिरन को बहाने हो। यह रीत काल के कवियों का आदर्श वाक्य था। श्रृंगार की प्रधानता के कारण कुछ लोग इसे श्रृंगार काल कहना उचित समझते हैं, किंतु इस काल की प्रधानता साहित्यिक प्रवृत्ति रीत ही थी। उन्होंने भूषण जैसे वीर रस के कवि ने भी रीत काल की रचना की है। अतः रीत काल में वीर रस के कवि भूषण आ जाते हैं। श्रृंगार कहने से ऐसे कवि छूट कर अलग जा पड़ते हैं। आगे कहते हैं इस काल में कहने के यद्यपि कुछ प्रबंध काव्य जैसे केशवदास की वीर सिंह देवजू चरित्र भी लिखे गए हैं,
किंतु प्रधानता मुक्तक की ही रही। इसमें कह रहे हैं कि रीत काल में जो प्रधानता है वो मुक्तक की प्रधानता रही है। इस काल में प्रबंध काव्य वस्तुतः आदिकाल की परंपरा में निर्वाह मात्र है। आगे कहते हैं कवित्त सवैया दोहा कुंडलिया इस काल के बहुप्रयुक्त छंद हैं। अब इसमें छंदों की अगर बात की जाए रीत काल के तो कवित्त सवैया दोहा कुंडलिया इस काल की भाषा ब्रज भाषा थी। किसकी? रीत काल की। ब्रज भाषा का रूप यद्यपि सभी कवियों के यहाँ व्यवस्थित नहीं मिलता किंतु मतिराम और पद्माकर में वह पर्याप्त व्यवस्थित है। आगे हम बात करते हैं तो आगे क्या है, आगे बात कर लेते हैं तो विषय वस्तु की दृष्टि से इस काल की कविता बहुत सीमित है। इसकी? रीत काल की। आगे हम बात करते हैं प्रधानता श्रृंगार और उनमें नायिका भेद ही कहते हैं नायिका भेद ही मिलता है किंतु रीत परक सूचियाँ भी दिखलाई पड़ती है। रहीम बृंद कहते हैं रहीम बृंद गिरधर आदि की नीत परक रचनाएं बहुत लोकप्रिय रही हैं। इसी प्रकार भक्त की रचनाएं भी दिखलाई पड़ती हैं यद्यपि भक्त कालीन आवेश से रहित है। आगे हम बात करते हैं आगे क्या है रीत काल की काव्यांग निरूपण कहते हैं रीत काल के काव्यांग निरूपण काव्य रचना का निमित्त मात्र है। इस काव्य शास्त्र का विकास नहीं हुआ। कहते कि इससे काव्य शास्त्र का विकास नहीं हुआ। अतः रीत काल के तथाकथित आचार्यों द्वारा हिंदी की काव्य शास्त्र की नींव नहीं पड़ी। कहते हैं कि उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ, विकसित नहीं हुआ था। आगे कहते हैं कि विकसित देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है विकसित गद्य का अभाव वास्तविक काव्यांग निरूपण ना हो पाने का कारण है। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि इस काल में सरस मनोरम मुक्त प्रभुत संख्या में लिखे गए। इस काल की कविता की प्रधान प्रवृत्ति किसी भी दार्शनिक विचारधारा से मुक्त है। इसीलिए कुछ लोग इन्हें शुद्ध साहित्यिक और शुद्ध काव्य भी कहना उचित समझते हैं। रीत काल कहते हैं कि रीतकालीन मुक्तकों की लोकप्रियता का ही यह प्रमाण है कि जिस प्रकार संस्कृत के सुभाषितों का संकलन होता है उसी प्रकार रीतकालीन मुक्तकों के संकलन ग्रंथों की भी परंपरा चली। कालिदास रीतकालीन कवि ने रीत कालिदास हजारा में और भारतीय सुंदरी तिलक में रीतकालीन मुक्तकों का संकलन किया है। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं कि रीत काल की प्रमुख काव्य कहते हैं कि रीत काल की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति अर्थात रीत को ध्यान में रखकर नायिका भेद आदि का वर्णन तो आगे बहुत दिनों तक चलता रहा। अभी भी वह पूरा समाप्त नहीं हुआ है। ये बात यह है कि इस प्रकार के मुक्तकों की रचना और श्रवण का चाव हिंदी की नव जनजीवन में अपनी गहरी जड़ें जमा चुका था। इसमें कह रहे हैं इसीलिए आधुनिक युग के प्रवर्तन के उपरांत भी ब्रज भाषा काव्य परंपरा पूरे जोश के साथ बहुत दिनों तक प्रभावित होती रही। यदि ब्रज भाषा काव्य धारा सजीव ना होती तो खड़ी बोली से उसकी इतनी जोरदार टक्कर ना होती। आगे देखिए क्या कहते हैं रीत काल की विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि किंतु इस विषय में एक बात ध्यान रखना आवश्यक है कि सारा ब्रज भाषा काव्य रीत धारा के बद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए भारतेंदु ब्रज भाषा का उपयोग रीतवादी परंपरा में ही करते हैं और आधुनिकता बोध की रचनाओं में भी। ब्रज भाषा में रीतवादी काव्य की उल्लेखनीय परंपरा बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर BA तक मिलती है। धन्यवाद। आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। कल हम लोग देखेंगे रीत काल के आधुनिक अवशेष जिसमें द्विजदेव 19वीं शताब्दी के कवि बताए गए हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप लोग चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा।